अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतलैन। आज मैं आपके लिए आलू और अंडे से बने हुए बहुत ही मज़े का स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अंडे लिए हैं। अंडे जो है आप अपनी क्वान्टिटी जो है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। मैंने 3 अंडे से जो है वो ये जो है अपनी रेसिपी बनाई है। आपने अच्छी तरह से इनको बीट कर लेना है। इसके अंदर मैंने आधा ग्लास पानी का डाला है, ये नॉर्मल पानी है। आपने इसको अंडे और पानी को भी अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अब ये यहाँ पे देखिए ये बीट हो चुका है। मैंने एक छोटे साइज़ का आलू लिया था जिसको मैंने मोटा-मोटा ग्रेट कर लिया था। इसको 2 दफ़ा पानी से वॉश करके इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ के अब इस अंडे के अंदर ऐड कर दिया है। इसको अंडे को और आलू को जो है हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। ये यहाँ पे ये देखिए मिक्स हो चुका है। प्लेन मैदा लिया है मैंने, आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है। इसको थोड़ा-थोड़ा करके आपने इसके अंदर ऐड करते जाना। 3 टू 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने यूज़ किए थे। आपने इसको हैंड बीटर के साथ जो है अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना ताकि अंदर जो है गुठलियाँ ना बनें। ये बकाया का भी मैंने डाल दिया है। इसकी जो है वो थोड़ा-सा जैसे थिक-थिक सा जैसे जो लिक्विड होता है वो थिक-थिक थोड़ा-सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना आपने। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जो है लहसुन का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। अब इसको जो है इनको भी अच्छी तरह से हम मिक्सअप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। ये थोड़ा-सा थिक भी होगा और इस तरह से आप जो है लिक्विडी लिक्विड भी लगेगा। एक मैंने फ्राइंग पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। फ्लेम आपने लो रखनी है। ऑयल जो है पूरे पैन में स्प्रेड कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने सारा बैटर जो है वो इसके अंदर जो आपने मिक्सचर रेडी किया है वो अपने अच्छी तरह से डाल के इसको जो है पैन के अंदर जो है आपने सारा फैला लेना है। अच्छी तरह से आपने डाल देना है और इक्वली आपने जो है इसको जो है स्प्रेड कर देना है। लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है। जब एक साइड कुक जो हो जाए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे एक साइड पे कुक होने से पहले। अगर पहले आपने फ्लेम चेक कर लीजिएगा और आप चेक भी कर लीजिएगा 3-4 मिनट होने से पहले कि जो आपकी साइड जो है नीचे से पक गई है कि नहीं। साइडों पे जो आपको कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा जब वो पक जाएगी। अब देखिए ये यहाँ से एक साइड पक चुकी है, इसकी मैंने साइड टर्न कर दी है। इसी तरह आपने दूसरी साइड भी जो है इसी तरह से कुक कर लेनी है। ये देखिए ये हमारा ये रेडी हो चुका है। अब जो है इसको थोड़ा-सा हम कूल डाउन करेंगे। अब इस जो है पिज़्ज़ा जो है कटर जो है ले लेना है या आपके पास नाइफ़ है, नाइफ़ के साथ आप कटिंग कर लें जिस तरह पिज़्ज़े की कटिंग करते हैं उसी तरह आपने कटिंग करनी है। मैंने इसको 8 पीसेज़ में कटिंग की थी, तो आप अगर 8 से ज़्यादा पीसेज़ में छोटे-छोटे पीसेज़ इसके करने चाहते हैं तो आप 8 से ज़्यादा आप जितने मर्ज़ी पीसेज़ जो हैं वो 14 और 12 जितने भी बनाना चाहते हैं आप उसके बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारे 8 पीसेज़ जो हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। ठीक है। अब जो है मैंने 1 कप मैदा, इसको भी मैंने छाना हुआ मैदा लिया है। इसके अंदर मैंने पानी थोड़ा-थोड़ा करके आपने बीटर के साथ जो है इसका जो लिक्विड बैटर रेडी करना है। इसके अंदर और कोई मसाला नहीं आप ऐड करना। जस्ट पानी और मैदा है, इनको आपने मिक्स करके इस तरह से जो है इसकी जो है इस तरह से बैटर सा बनाना है। थोड़ा-सा गाढ़ा-गाढ़ा सा हो, बहुत ज़्यादा आपका पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। अब मैंने मैदा लिया 3 से 4 कप मैदा लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून इसमें सॉल्ट और जो है 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से इस मैदे के अंदर जो है वो मिक्स अप कर दिया है। सारे मैदे के आपने लाज़मी जो है वो छान के मैदा यूज़ करना है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपने उसको लाज़मी छान के इसमें से निकाल देनी है। अब जो एक पीस लेंगे पहले हम लिक्विड बैटर में इसको डिप करेंगे, उसके बाद जो है हमने जो ड्राई बैटर जो हमारा है मिक्सचर बनाया है हमने, उसके अंदर आपने रख के आपने उसको टच नहीं करना, उसके ये पीसेस को आपने जैसे हम उसके क्रम्स बनाने हैं मैदे के, इसके ऊपर बन जाएँगे। आपने इसको जो मैदा है इसके ऊपर आपने डाल के इसको जो है वो अ, आपने इसको लगा देना है। जिस तरह वो हमारा ज़िंगर की तरह बनता है इसी तरह से इसके ऊपर क्रम्स आ जाएँगे। आपने हाथ नहीं इसको टच नहीं करना है इसके पीसेस को, ठीक है? अब एक पीस लेना है, उसको झाड़ के आपने ऑयल जो है वो गरम जब हो जाए तो उसके अंदर आपने डाल देना है। आपका जो फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए। जब एक तरफ से पक जाए तब आपने इसकी साइड जो है वो टर्न करनी है। ये देखिए यहाँ पे जो आपको साइड से लग रहा होगा, अभी ये साइड जो है एक तरफ से जो पक चुकी है, अब इसकी साइड जो हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए कितना नाइस गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। अब दूसरी साइड भी अब इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्राई हो चुका है और ये बहुत ही मज़े का क्रिस्पी और जो है एक यूनिक रेसिपी है। आप इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा।
ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी बनते हैं, कम इंग्रेडिएंट्स में। ये देखिए ये रेडी हो चुकी है। इसी तरह आपने सारे अपने रेडी कर लेने हैं। ये मेरी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप इसे इफ्तारी में बनाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। मेरे वीडियो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो है मुझे कमेंट करके भी लाजमी बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।